माँ और बहनों के जो फितरी तौर पर जो बीमारी के और से पाक साफ होनी है जब वो, तो क्या ये जरूरी है औरत 7 मरतबा अपना सर भी पाक हो? पाक होने के लिए 7 मरतबा सर धुलना कोई जरूरी नहीं है। अगर बालों की जड़ तक 1 मरतबा में भी पानी पहुंच गया और 3 कतरे बह गए तो 3 कतरे बहने का एतबार है, तो गोया कि वो पाक हो जाएगी। पाक होने के लिए कह रहा हूँ। और अगर बालों की जड़ तक पानी नहीं पहुंचा तो 10 मरतबा भी वो सर धुलेगी तब भी पाक नहीं। तो इसमें गिनती का एतबार नहीं है, बल्कि बालों की जड़ तक पानी पहुंचकर बालों के ऊपर से 3 कतरे पानी बहने का एतबार, जिसको आमतौर पर उर्फ में ये कहते हैं कि भाई 3 मरतबा धुलना ताकि कतरे पानी आपके मुंह से बह जाए। ये है तादाद और मिकदार का कोई नहीं, अलबत्ता सुन्नत ये है कि जब गुस्ल करें तो तमाम बदन से 3 मरतबा पानी बहाए। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो तबाही का माहौल है, जो बर्बादी का माहौल है, मुसलमानों पर जो बुरा वक्त है, वजह सिर्फ मुसलमानों के करतूत है। अगर मेरी बात का बुरा लगे जामनगर वालों, माफ करना, लेकिन हालात जो हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में बिगड़े हैं, पूरी दुनिया में, सिर्फ उसके जिम्मेदार हम हैं। हालांकि जो आप पर जुल्म कर रहे हैं हम उनकी तायीद नहीं करते, कभी नहीं करते, न करते हैं न कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अमाल भी तो देखें। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल की वजह से है। मुसलमान के पैर में अगर कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह की वजह से। मुसलमान को अगर ठोकर भी लगती है उसके अमल की वजह से। मुसलमान का जलता हुआ चिराग अगर बुझ जाता है तो उसके बुरे अमल की वजह से। मतलब यह है, अगर आप दूसरी तरफ तवज्जो दे तो पता चले, जिस दिन मुसलमान गुनाह करना छोड़ देगा इंशाअल्लाह उसके पैर में न कभी कांटा चुभेगा न कभी उसको ठोकर लगेगी। इसलिए हमारे वलियों का तरीका यह था, अगर उनको ठोकर लगती थी तो वो ठोकर के जख्म को बाद में देखते थे, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे, इसलिए कि उनको पता था कि मुसलमान को ठोकर लगती है तो भी उसके गुनाह की वजह से लगती है। तो आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ने में देर मत करो। आगे बात बयान करने से पहले बात नमाज की आई तो एक बात कहना चाहता हूं, आज पूरी उम्मत का 95% तबका नमाज नहीं पढ़ता। हमारी कौम बेनमाजी है और नमाज छोड़कर उनको कभी एहसास भी नहीं होता कि हम नमाज छोड़ दें। अगर 500 रुपए की नोट जेब से गिर जाए तो दिन भर मूड ऑफ रहता है। 500 गुम हो गए यार, मोबाइल गुम हो गया यार, घड़ी गुम हो गई यार, कपड़ा गुम हो गया यार, गाड़ी चोरी हो गई। अरे गाड़ी तो गाड़ी, अगर गाड़ी की चाबी भी चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो मूड ऑफ हो जाता है, नुकसान हो गया। आपसे पूछना चाहता हूं, ईमान वालों अपने दिलों पे हाथ रखकर सोचो, 500 की नोट मोबाइल गाड़ी की अगर गुम हो जाए तो तुमको एहसास है रोजाना बिस्तरों में जो फज्र की नमाज तर्क करते हो, कभी नींद से उठने के बाद ये एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा जुर्म किया, मैंने अल्लाह का फर्ज तर्क किया, मैंने रसूलुल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। याद रखना, पूरी कायनात की दौलत एक पल्ले में रखो और 2 रकअत नमाज एक पल्ले में रखो तो पूरी कायनात की दौलत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती 2 रकअत नमाज का जो रोजाना हम बिस्तरों में तर्क करते हैं। हमें एहसास नहीं, आज पूरी दुनिया चीख रही है, मुसलमानों के घर से धुआं निकल रहा है, मुसलमानों के घरों में आग लगाई जा रही है, मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही है। मैं कहता हूं, जो तुम पर जुल्म कर रहा है वो एक दिन अपने जो जुल्म का अंजाम जरूर भुगतेगा। और दुनिया के जालिमों को एहसास होना चाहिए कि जुल्म की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती। फिरौन ने जुल्म किया, अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क कर दिया। नमरूद ने जुल्म किया, अल्लाह ने उसको लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया। बुख्त नस्र ने जुल्म किया, अल्लाह ने उसको जिल्लत की मौत मार दिया। शद्दाद ने जुल्म किया, खुद की बनाई हुई जन्नत भी ना देख सका। कारून ने जुल्म किया, अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया। दुनिया के ताकतवर
हुक्मरानों को, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ये पैगाम दिया जाता है, अल्लाह की मखलूक पे जुल्म मत करना, इसलिए कि मखलूक कमजोर है लेकिन खालिक कमजोर नहीं है। जब उसकी लाठी चलेगी तो कहीं के नहीं रहोगे, तुम भी बेघर हो जाओगे, तुम्हें भी तबाह कर दिया जाएगा। तुम पनाह तलाश करोगे तो तुम्हें पनाह भी नहीं मिलेगी। याद रखना, जो चिड़िया का घोंसला उजाड़ दे अल्लाह उसके घर को भी तबाह कर देता है, जो चिड़िया के आशियाने को गिरा दे अल्लाह उसको भी बर्बाद कर देता है। मैं अपनी कौम से कहता हूं, अपनी बहनों से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं, जो जुल्म कर रहे हैं हम जालिमों के साथ नहीं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे घर उजड़ रहे हैं तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारे घरों पर आग की बारिश हो रही है तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारी दुकानें टूट रही है तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। कभी सोचा आज मेरा घर उजड़ रहा है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। सदियों से मुसलमानों ने अल्लाह के घर को वीरान किया। जो काम अल्लाह के घर को वीरान कर दे अल्लाह उस कौम से कितना नाराज होगा। अल्लाह तबारक व तआला को वो कितनी अज़ियत देते हैं, अल्लाह को कितनी अज़ियत पहुंचाते हैं जो अल्लाह के घर को वीरान करते हैं। मुझे बताओ, दोस्त ने पुकारा तो उसकी शादी की दावत पर दुकान बंद करके पहुंचे, लेकिन अल्लाह के मुनादी ने पुकारा तो क्या कभी अल्लाह के मुनादी की आवाज पर भी दुकान बंद की? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो तुमने मैच के लिए दुकानें बंद की, कभी तुमने नमाज के लिए भी दुकानें बंद की, तुमने कभी किसी ने दावत दी तो उसकी दावत के लिए दुकानें बंद की। अफसोस है, सबके बुलाने की अहमियत है, रब के बुलाने की कोई अहमियत नहीं। सुन लो, जिस कौम को अल्लाह के घर के वीरान होने का एहसास नहीं, फिर उस कौम के घर तबाह होकर रहेंगे। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, आपको आगाह करने के लिए कह रहा हूं, और हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के मुसलमान से मुखातिब हूं। जहां जहां तक मेरी आवाज मेरा अल्लाह पहुंचा रहा है, मैं सबसे मुखातिब हूं और आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज भी खुदा के घर को आबाद न किया, खुदा के घर को वीरान करना न छोड़ा, तो आज तुम पर कम जुल्म हो रहा है। अल्लाह अकबर। एक दिन वो आएगा कि आज के जालिमों को तुम भूल जाओगे, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई पनाहगाह न होगी। इसलिए कि मेरे अल्लाह का फरमान है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है मैं अपनी पनाह उससे हटा लिया करता हूं। जिस कौम को खुदा पनाह न दे, जिस कौम को अल्लाह की पनाह नसीब न हो, कौन पनाह देगा? नमाज छोड़ करके पनाह गाहे तलाश करते हो। और जहां तक सुन्नियों का मामला है, हमारी कौम का, अहले सुन्नत का, तो आपको ये बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं नमाज छोड़ता रहूंगा गौस पाक की मदद आती रहेगी, अल्लाह का घर वीरान करूंगा, गरीब नवाज बचाते रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद ये सबक आपको किसी ने गलत पढ़ा। क्योंकि गौस पाक हो, गरीब नवाज हो, साबिर पाक हो, मखदूम पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, ये सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की मर्जी के पाबंद हैं। ये हम अहले सुन्नत का अकीदा है। इसलिए कि हम हर अकीदे में मौजूदा दौर में फिक्र रजा के पाबंद हैं। हम फिक्र रजा की से ना उस तरफ इफरात कर सकते हैं ना तफरीद कर सकते। यही फिक्र रजा है। 14 सदियों का इत्र मजमुआ इमाम अहले सुन्नत ने जो पेश किया, कोई वली हो, सब खुदा की मर्जी के पाबंद हैं। जिससे अल्लाह पनाह उठा ले उसको कोई वली भी पनाह नहीं। इस बात को अच्छी तरह याद रखना, जिससे अल्लाह पनाह उठा ले। अगर ये फिक्र तुम लेकर के चले हो कि खुदा का घर वीरान करते रहोगे और तुम्हारे घर आबाद होते रहेंगे, तो मेरी कौम के जवानों और ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने आप का एहतिसाब कर लो। आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह, हालांकि मेरा उन्वान नमाज नहीं है, लेकिन बात निकल आई तो अर्ज कर रहा हूं। मेरा उन्वान तो आज निकाह की तकरीबात के हवाले से बात है, उसी पर मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन बात चूंकि निकल आई है तो जरा आपकी तवज्जो चाहता हूं, मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह
اکبر اللہ اکبر. بے نمازی پن ہو کر کے ہم چاہتے ہیں غوث پاک کی پناہ مل جائے گی, غریب نواز کی پناہ مل جائے گی, مخدوم پاک کی پناہ مل جائے گی, امام اہل سنت کی پناہ مل جائے گی. سن لو, غور سے سن لو. اللہ اکبر. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, اے میرے صحابہ, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا اور ہمیں بدبخت نہ کرنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا دل کے کانوں سے سننا. اس روایت کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں, فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ, اللہ سے دعا کرو, اللہ تمہیں محروم نہ کرے, اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ محروم کون ہے, یہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت فرمایا میرے آقا نے. آقا فرماتے بدبخت. اللہ اکبر. جب صحابہ نے پوچھا محروم اور بدبخت کون ہے, آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ محروم بھی ہے, وہ بدبخت بھی ہے. کہاں گیا وہ جذبہ صادق؟ جب اذان ہوتی تھی تو مسلمان اپنا سارا کام چھوڑ کر مسجدوں کی طرف کشا کشا چلے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہا, ابو ہریرہ کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر. یہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور فرما رہے ہیں, اور ولیوں سے بڑا مقام صحابہ کا ہے. حضور کا کوئی صحابی مہاجرین میں سے ہو, انصار میں سے ہو, فتح مکہ کے پہلے کے, فتح مکہ کے بعد کے, حضور کے ہر صحابی کے لیے ہمارا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کیا. حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں, حضور کا ہر صحابی اعلیٰ. کوئی صحابی ہو, اور صحابیت سے بڑھ کر منقبت کا کوئی ٹائٹل ہو نہیں سکتا. جس کو صحابی کہہ دیا, مان لیا, اس کا مطلب اس کو ولیوں سے, اقطاب سے, ابدال سے, قلندروں سے سب سے بڑا مان لیا. درجہ نبوت کے بعد روئے زمین پر اگر اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت عطا کی ہے تو میرے رسول کے اصحاب کی ذات ہے. اور ان کی شان یہ, میرے امام کہتے ہیں, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد, جو آنکھیں ہیں محو جن کی آنکھیں خدا پیار سے دیکھے وہ صحابہ کی آنکھیں ہیں. اب میرے آقا انہی اصحاب میں سے سب سے زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے, ابو ہریرہ ہو سکے تو کبھی بے نمازی کے قریب اس کی صحبت میں مت بیٹھنا, اس لیے کہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی. جس قوم پہ لعنت برسے اس قوم کا مقدر سیاستداں بدل دیں گے. جس قوم پہ لعنت برسے ایجوکیشن کی ڈگریاں اس قوم کا مقدر بدل دے گی. جس قوم پہ لعنت برسے جلسے اور کانفرنس کے نعرے اس کی قسمت بدل دیں گے. نہیں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہر ڈگری سے پہلے, ہر کانفرنس سے پہلے, ہر نعرے سے پہلے, ہر بات سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہوگا. کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کے گھر پر تھے, خدا کی چوکھٹ پر تھے, خدا کی بارگاہ میں تھے, اور آج بھی خدا ہی کے دربار سے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہوگا. اور مسلمانوں یاد رکھنا, اگر تم سب جگہ گئے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ذلت مقدر بن جائے گی, ذلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہو گے, جرائم کے دلدل میں ڈوبے رہو گے. نہ کوئی بچا سکتا ہے نہ کوئی بچا سکے گا. اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو خدا کے گھر کو آباد کرو, خدا کے گھر کو ویران مت کرو. اور اگر آپ نہیں چاہتے, اللہ اکبر, آپ یہ چاہتے کہ اللہ آپ کا گھر ویران ہونے سے بچا لے تو خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کرو. کیونکہ فرمایا گیا جب لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مولا جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مسجد جس قوم کی ویرانی, مسجد جس قوم کی تباہی, مسجد جس قوم کی بربادی کی دعا کرے وہ قوم کیسے آباد ہوگی؟ اس لیے میرے آقا کا فرمان دل پہ لکھ لو اور یاد رکھنا. پھر کہتا ہوں نماز کا عنوان نہیں, لیکن بات آئی تو عرض کرتا ہوں, مرتے وقت جتنی تکلیف بے نمازی کو ہوتی ہے اتنی کسی کو نہیں ہوتی. مرنے والا جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی پر اللہ اتنی
प्यास मुसल्लत करता, इतनी प्यास कि अगर 7 समंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास नहीं बुझा सकती। करोड़पति बनने की तो बड़ी फिक्र की ना, एक दुकान से 4 दुकान करने की तो बड़ी फिक्र की ना, अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को संवारने की बड़ी फिक्र की। अच्छी बात है, मुबारक हो, मैं मना नहीं करता, लेकिन अपना भी तो मुस्तकबिल सोचो। एक दिन मौत है, मौत का शिकंजा है, मौत का वो खौफनाक शिकंजा। मौत ने कभी किसी को नहीं देखा, न मौत तुम्हारा कबीला देखेगी, न मौत तुम्हारा इलाका देखेगी, न मौत तुम्हारी सूरत देखेगी, न मौत तुम्हारी डिग्री देखेगी। मौत को तो जो हुक्म होगा वही होगा। अल्लाह अकबर। जरा लरस तो जाइए, जरा अंदाजा तो कीजिए, बेनमाजियों को मेरे आका सच्चे नबी साक़ी हौज़े कौसर मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत मेरे और आपके आका गैब दा नबी फरमा रहे हैं। अपने नबी पर यकीन है ना, तो अपने नबी की बात तो सुनो और गौर तो करो। अल्लाह अकबर। कि जब बेनमाजी को मौत आती है उस पर इतनी प्यास मुसल्लत कर दी जाती है कि 7 समंदरों का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। कहां 7 समंदरों के पानी की प्यास, और कहां बहू, कहां पर दामाद, कहां पर बेटा थोड़ा थोड़ा चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। जिन लोगों को तजुर्बा है उनको मालूम है कि अगर किसी को प्यास ज्यादा लगी हो और थोड़ा सा पानी मुंह में डाला जाए तो प्यास बुझती नहीं है, बल्कि प्यास और बढ़ जाती है। हाय क्या तड़प होगी, हाय उस वक्त की बेचैनी क्या होगी, उस वक्त की बेकरारी क्या होगी। अरे अभी गुजरात में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो है वो डिग्री गर्मी का जो है वो तापमान जो है, कहीं 47, कहीं 48, लोग हाय हाय कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग फ्रिज की ठंडी बोतलें अपनी हलक में उंडेल रहे हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, ये दर्जे हरारत के बढ़ने का इलाज हमने तो ढूंढ लिया, लेकिन सकरात की कैफियत में बेनमाजीपन की वजह से जो प्यास अल्लाह मुसल्लत करेगा उससे बचने का क्या किया? उस वक्त तड़पोगे, बेचैन होगे, पछताओगे, लेकिन वक्त निकल चुका। इसलिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त निकालने से होता क्या है? दोस्तों के साथ चाय पीने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हो तो घंटों चले जाते हैं, फेसबुक पर बैठते हो तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है, यूट्यूब पर बैठते हो तो कई घंटे चले, अरे सब तो छोड़ो, गीबत करने बैठते हो तो घंटों चले जाते हैं। ये ऐसा, वो वैसा, वो सब वैसे हैं, तो अपने आप का भी तो एहतिसाब करो। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपनी फिक्र करो। आपने पूरी दुनिया की फिक्र मचा रखी है, कभी अपने बारे में भी सोचा आपका ईमान पे खात्मा होगा भी या नहीं? खात्मा हो रहा होगा तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत क्या होगी? फजर में सोता पड़ा है, जोहर में कारोबार में लगा है, असर में बच्चों के साथ बैठा है, मगरिब में दोस्तों के साथ लगा दिया, इशा में लहव लईब में गुम होकर के पूरी 5 वक्त की नमाजों को ज़ाय कर दिया। आओ आज इस जश्न शादी के मौके पर ये दिल में अहद कर लो कि सर्दी हो, गर्मी, बारिश हो, मौसम कोई हो, किसी की मैयत हो या किसी की शादी हो, कभी नमाज नहीं छूटने, कभी नमाज नहीं छूटने देंगे। मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ बेनमाजी को होती है, और कब्र में अजाब सबसे ज्यादा किसी को होता है तो बेनमाजी को, सबसे ज्यादा अजाब। और हमारे अंदर ताकत नहीं, हॉल की गर्मी से लोग इस वक्त बेहाल है, हालांकि पंखे चल रहे हैं, हवा भी आ रही है, कुछ इलाका खुला भी है। आपसे पूछता हूं, सिर्फ थोड़ा गौर करो, इतना लंबा चौड़ा हाल बना हुआ है, इस गर्मी ने हमें बेहाल कर रखा है। वो 2 गज जमीन की जो कब्र है, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, न तकिया, न बिस्तर, न चादर। वो गर्मी कैसी होगी, वो हरारत कैसी होगी? उससे हड्डियां भी पिघलती है, उससे गोश्त भी पिघलता है। कब्र के कीड़े अलग तूफान मचा रहे होते हैं और दुनिया की कोई ताकत बचाने के लिए नहीं आती। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप का एहतिसाब कर लो। मेरी गुजारिश है, दर्द दिल के साथ, दिल की तड़प के साथ तुमसे कहता हूं, खुदा तुम्हें कभी वो दिन न दिखाए मेरे अजीज कि कब्र की गर्मी तुम्हें झुलसाए। इसलिए कि कब्र में ठंडक न पंखे की वजह से है, न कब्र की ठंडक एसी की वजह से है, न कब्र की ठंडक। भाई बैठ जाएं, आप डिस्टर्ब नहीं करें, मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता, उठा बैठा ना करें किसी को, जो जाए उसको वही रहने दे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा
अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब एक बार अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू हो जाए तो फिर जो जाए उसको वहीं छोड़ दे। एक बार बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कब्र की ठंडक एसी की वजह से नहीं, कब्र की ठंडक पंखे की वजह से नहीं, कब्र की ठंडक किस वजह से है? जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं सजदे करके, अल्लाह ने उनकी कब्रों के अंदर ठंडक पहुंचाना है।